आज मेरी किचन में बन रहे हैं बहुत ही एनर्जी से भरपूर और बहुत ही बढ़िया वाले टेस्टी वाले लड्डू। जी, क्योंकि हम घर के अंदर ऑफिस में या बाहर जाते हैं या बच्चे खेलते कूदते हैं तो वो शाम तक थक जाते हैं, तो उसी थकान को दूर करने के लिए मैंने ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही हेल्दी वाले लड्डू बना के दिखाए हैं। तो चलिए मिलकर बनाते हैं टेस्टी वाले लड्डू। तो ये मैंने चने ले लिए हैं, चने भुनने वाले जो मार्केट में ईजिली से मिल जाते हैं, और मैंने छिलके उतार लिए हैं। आप ऐसे मसल के जब इनके छिलके उतारते हैं तो सारे छिलके आसानी से निकल जाते हैं। तो मैंने छान लिए हैं, छिलके अच्छे से साफ़ कर लिया। कोई रह भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैंने ले करके फिर मैंने एक मिक्सी जार ले लिया। मिक्सी जार के अंदर 2 पार्ट में करके इनको पीस लूँगी, बारीक फाइन पाउडर कर लूँगी। और जैसे इनका पाउडर बन जाएगा फिर मिलती हूँ आपसे। तो फटाफट ये पीस जाते हैं बिल्कुल आसानी से, क्योंकि बहुत ही अच्छे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। फिर मैंने पीस लिया है, मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो के अंदर। बहुत ही अच्छे से पिस गए हैं। जब हम इस तरीके से पीस करके लड्डू बनाते हैं तो लड्डू बड़े टेस्टी लगते हैं और हेल्दी भी रहते हैं हमारे घुटनों के लिए, बॉडी के लिए, बालों के लिए, क्योंकि चना हमने डाला है और चना बहुत ही ताकतवर होता है। फिर मैंने कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई के अंदर 2 चम्मच घी डाल दूँगी। और घी डाल करके जैसे ये हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ मखाने। और मखानों को खूब अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। मखाने की बात करूँ तो कम से कम 10-20 ग्राम इसमें मखाने डाल दूँगी मैं। ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, फूल मखाने जो बोलते हैं। तो इनको रोस्ट कर लेंगे। जब तक रोस्ट करेंगे जब तक इनका मॉइस्चर निकल ना जाए, ये अपने आप टूटने ना लग जाए। तो इनका 2-3 मिनट लगती है, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। जल्दी से फटाफट से फ्राई हो जाते हैं ये, क्योंकि हम ये तो सर्दियों में बनाते रहते हैं लड्डू इन डाल करके। तो ये मैंने गर्मी के लड्डू बनाए हैं, स्पेशल गर्मी के लिए बनाए हैं, क्योंकि वैसे तो हम गर्मी में घी गूंद वगैरह खा नहीं सकते। और ये वाले जो लड्डू है वो स्पेशली गर्मी के लिए ही हैं। तो ये देखा आपने, अभी भी मॉइस्चर इसके अंदर है, तो अभी थोड़ी देर और लगने वाली है इसके अंदर। मखाने जो है वो रोस्ट हो गए हैं, बढ़िया से टूटने लगे हैं अपने आप। फिर मैंने वही कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर भी मैं कुछ 2 ही चम्मच घी डालने वाली हूँ। अब अगर आप ये कहेंगे गर्मी के अंदर घी नहीं खाना चाहिए, तो इतना सा तो खाना ही चाहिए कि हमारी हड्डियाँ थोड़ी सी चिकनी रहे, हमारी स्किन भी थोड़ी चिकनी रहे। तो मैंने 2 चम्मच फिर से डाल दी है। और इसमें मैं डाल दूँगी कुछ बादाम और कुछ काजू। अगर आपके पास मगज़ के बीज हों, जो हमारे मस्कमेलन बीज होते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो मैंने ये दोनों डाल दिए। फिर मैं डाल दी हूँ पॉपी सीड्स, यानी कि खसखस भी डालने वाली हूँ। ये हमारे कमर के लिए भी काम करेगी, जिसके कमर में दर्द रहता हो तो उसमें भी बहुत ही बेस्ट रहेंगे। तो मैंने ये भी डाल दी है थोड़ी सी। तो ये अपने हिसाब से डाल लें, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो लेकिन लड्डू एक बार ज़रूर बनाएं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। और ये बड़े बूढ़े भी खा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही सॉफ्ट बने हैं, ज़्यादा इसको चबाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो भी निकाल दिए और ड्राई फ्रूट भी ठंडा होने के लिए रख दिया है। फिर मैं इसके अंदर उसी कढ़ाई के अंदर घी डाल दिया। और घी की बात करूँ तो ये मैंने 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं, क्योंकि मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ आटा भूनने वाली हूँ। और आटा तब तक भूनूँगी जब तक ये गोल्डन ना हो जाए, हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। और आटा हमेशा सिम गैस पे पकाएं, तेज़ गैस पे बिल्कुल ना पकाएं। अगर आपने तेज़ गैस पे आटा पका लिया तो बीच में से कच्चा रह जाएगा, ऊपर नीचे से पक जाएगा फटाफट। तो मैं बात करूँ आटे की, तो ये चम्मच आप देख सकते हैं, यही मैंने 2 चम्मच घी लिया है। तो इसी चम्मच से मैं आटा डालने वाली हूँ। तो करीब 4 चम्मच आटा डालने वाली हूँ। और आटे की क्वांटिटी बताऊँ तो मैंने कम से कम, मतलब वेट की बात करूँ तो ये कम से कम आधा किलो आटा लिया है मैंने। तो इतना आटा मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, क्योंकि मैं लड्डू थोड़े से एक्स्ट्रा ही बनाने वाली हूँ। तो इस टाइम तो आप आटा घटा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि और तो सामग्री जो है वो रेडी हो गई है, यही रहता है। तो इसमें आटा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर 4 चम्मच डाल दिया और बढ़िया से इसको भून लेती हूँ। जैसे भून जाएगा फिर मिलती हूँ आपसे। तो ये बहुत ही जल्दी से फटाफट से भून जाता है। तो देखा अपने आटे का कलर चेंज हो गया है, हल्का हल्का आप देख सकते हैं पहले से। तो आटा तैयार है। तो आटा मैंने निकाल दिया। फिर मैंने फूल मखाने जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो वाले लिए मिक्सी जार में डाल दिए। अब इनको पीस लेते हैं सभी को। इसमें आप कोकोनट पाउडर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास रखा हो। तो मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने डाला नहीं। आप ताज़ा नारियल हो तो उसको भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं। तो फिर आटा जो है वो भुन गया। मैं कढ़ाई के अंदर इसे परात के अंदर निकाल रही हूँ खुले बर्तन में, क्योंकि हम धीरे धीरे लड्डू की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से ये मैंने आटा भी डाल दिया। और फिर मैंने जो ये बेसन वाला आटा डाल दिया मैंने, जो हमने चने का जो पीस के बनाया था, ये भी अभी डाल दिया है साथ में ही। ये आप कढ़ाई में भी डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। मैंने
परात के अंदर मिक्स किया है। फिर मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ देसी खांड। आप देख सकते हैं ये डालते हैं तो ये ज़्यादा नुकसान नहीं करती। अगर चीनी भी डाल सकते हैं, मिश्री भी डाल सकते हैं। फिर जो हमने ड्राई फ्रूट जो पीसे हैं वो वाले डाल दिए हैं। तो देखा आपने, है ना आसान लड्डू बनाना, बिल्कुल भी ताम झाम नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये बिगिनर भी बना सकते हैं और बना करके एक डब्बा भर लें, जब भी भूख लगे तब आप खा सकते हैं दूध के साथ। ऐसे भी खा सकते हैं, सफ़र में ले जा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में डाल सकते हैं। फिर मैं इसके अंदर 1 चम्मच 2 चम्मच घी और डालने वाली हूँ, क्योंकि हमें लड्डू बांधने हैं। इसमें कोई चाशनी का झंझट नहीं है। अगर चाशनी से बनाते हैं तो लड्डू हमारे जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो इसीलिए ये इस तरीके से बनाए जाते हैं। इनको बाइंड किया जाता है घी डाल करके। तो इसके बहाने थोड़ा सा घी भी खा लेंगे। तो कई कहते हैं जी घी हम खाते नहीं हैं, तो घी इतना सा तो खाना ही चाहिए ताकि बीमारी हमारे पे हैवी ना हो। घी इतना नुकसान नहीं करता, क्योंकि बीमारियां हमारे ऑलरेडी पहले हम कुछ खाते रहते हैं तब हमारे अंदर होती है। घी से कभी भी बीमारी नहीं होती। तो फिर मैंने लड्डू बांध लिए, देख सकते हैं ढेर सारे लड्डू बन गए। करीब बात करूँ तो ये 40 लड्डू बन गए हैं मेरे। तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो खाने में तो है ही लाजवाब। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको पसंद आई है। अगर रेसिपी पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।